ठीक है, PhD टू वर्डप्रेस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए अभी इस वक्त जो हमारा टारगेट है उसमें एक चीज़ का जहन में रखना कि ये है आपका हेडर, ठीक है, जिसमें लोगो और इस तरफ नेविगेशन। अभी हम लोगों ने नेविगेशन कोई भी बनाई भी नहीं है, तो यहाँ पर वरना बाय डिफ़ॉल्ट नेविगेशन आएगी, जो कि अभी हमने बनाई भी नहीं है। पढ़ लोगे अभी, आगे जब चलोगे मेन्यूज़ पढ़ेंगे हम लोग। ये है हेडर, ये है फुटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपकी रिमेनिंग बॉडी। ठीक हो गया। अभी इस वक्त हेडर और फुटर दोनों चीज़ों से आपका कोई लेना देना नहीं। अभी हम लोग काम करेंगे रिमेनिंग बॉडी के अंदर। हाँ, मतलब बॉडी के अंदर रिमेनिंग, ना हेडर के साथ अभी हम कुछ करेंगे, ना कस्टमाइज़ करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे उसके साथ। ना अभी आप फुटर पढ़ोगे। इसका दोनों का एक ही टॉपिक है, तो एक ही क्लास के अंदर मैं हेडर बनाना सिखा दूँगा। आगे जब पढ़ेंगे थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है वो, तो एक हेडर में बनाना सिखा दूँगा। सेम कॉन्सेप्ट होगा फुटर के लिए, वो आप लोग क्रिएट कर लोगे। ठीक है। तो PhD क्योंकि मैनुअल फॉर्मेट होता है, मैनुअल लेआउट होता है, हम लोग खुद से क्रिएट करते हैं। तो हमने थीम भी वही वाली पिक की थी जिस पे हम लोग मैनुअल काम कर सकें, OceanWP या एस्ट्रे भी ले सकते थे आप, दोनों पे मैनुअली काम होता है। अब इस पर मैनुअली अपनी वेबसाइट अगर क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक प्लगइन चाहिए, एक पेज बिल्डर चाहिए, जिससे आप अपने वेबसाइट का मैनुअल लेआउट डिज़ाइन कर सको। पेज बिल्डर चाहिए होता है उसके लिए, ठीक है। पेज बिल्डर प्लगइन है, डिफरेंट आपके पास पेज बिल्डर्स आते हैं। विजुअल कंपोजर आता है, एलिमेंटर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक। और भी डिफरेंट आपके पास पेज बिल्डर्स आते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है एलिमेंटर, ठीक, क्योंकि उसका इंटरफेस बहुत आसान है, बहुत आसान, हर बंदे को समझ में आ जाता है। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा हुआ तो भी बहुत बेसिक है, या किसी ने थोड़ा भी पढ़ा हो तो भी बंदा काम कर लेता है उस पर। हम लोग स्टार्ट करेंगे VC से, विजुअल कंपोज़र से। विजुअल कंपोज़र सबसे पहला पेज बिल्डर है जो वर्डप्रेस पर इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक। अब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि अब उसको क्या कहते हैं, आउटडेट कर दिया है आपके एलिमेंटर ने। लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, अगर कोई विजुअल कंपोज़र पे बनी हुई वेबसाइट आ जाए तो इसी के लिए बस, ठीक है। तो विजुअल कंपोज़र एक प्लगइन है, एक पेज बिल्डर है, और प्लगइन को जब भी आप यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आप जाते हो प्लगइन्स पे, प्लगइन्स पे क्लिक करोगे। एलिमेंटर क्यों नहीं पढ़ रहा है? एलिमेंटर पढ़ोगे ना, VC के बाद पढ़ोगे एलिमेंटर बहुत डीप में पढ़ोगे। इस पर एक PhD कोड कर लेंगे, इसको साइड में कर देंगे फिर, ठीक है। प्लगइन्स पर आए हम लोग। यहाँ पर प्लगइन्स में ये है वो प्लगइन्स जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो ये 2 प्लगइन्स इंस्टॉल हुए हुए मिलते हैं, ठीक। ये हमने एक्टिवेट किया था इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है। ओशियन थीम के साथ आया था। अब हम नया प्लगइन चाहते हैं तो उसके लिए ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करोगे यहाँ पे, और सेम जिस तरीके से हम लोगों ने थीम शूट करवाई थी उसी तरीके से प्लगइन शूट होता है। इंटरफेस भी वही है, लाइब्रेरी भी वही है, फ्री प्लगइन्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, ठीक है। सिंपल। यहाँ पर आप सर्च करोगे विजुअल कंपोज़र का दूसरा नाम है WP बेकरी। कुछ क्लाइंट और कुछ डेवलपर्स इसको WP बेकरी के नाम से भी कॉल करते हैं। WP बेकरी, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। इंस्टॉल, उसके बाद एक्टिवेट का ऑप्शन देगा, एक्टिवेट कर लोगे, शुरू हो जाएगा विजुअल कंपोज़र। अच्छा, दोनों एक ही दोनों दोनों एक ही है। दोनों एक ही का मतलब ये वो ये लोग जो लिखा हुआ है। नहीं, वो एक दूसरा प्लगइन है, मतलब डिफरेंट हमारे पास प्लगइन्स होते हैं। जैसे कि मैंने ये एडॉन्स की तरह है। एडॉन्स का मतलब कि एक हमने कोई प्लगइन इंस्टॉल किया, उस प्लगइन के हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। अब हमें कोई ऑप्शन चाहिए जो उस प्लगइन के अंदर मौजूद नहीं है, एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहिए कोई, ठीक है, वो उसके अंदर मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर
तो हम शूट करवाते हैं उसके ऊपर एड ऑन्स। ठीक, एड ऑन से ये होता है कि हमारे पास मज़ीद एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ जाते हैं सेम प्लगइन के। ये अच्छा, ये यूज़ नहीं करेंगे हम। नहीं करोगे, सारी चीज़ें यूज़ नहीं करोगे, लाइब्रेरी तो बहुत बढ़िया है, यूज़ करते करते। हम मेन में नहीं करेंगे जो काम आता है। हाँ वही तो कर रहे हैं, एक्टिवेट। नेट से चलेगा। हाँ, इंस्टॉल भी नेट, इंस्टॉल करोगे तो नेट होना चाहिए, एक्टिवेट करोगे तो भी नेट होना चाहिए। नहीं, वो आपकी लाइब्रेरी में आ जाता है, तो उसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ कि एक्टिवेट के लिए आपको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद विदाउट इंटरनेट भी एक्टिवेट हो जाएगा अगर इंस्टॉल हुआ हुआ है तो। लेकिन इंस्टॉल करने के लिए तो आपको ये जो आपके पास लाइब्रेरी खुल रही है ना, जिसके अंदर हम फ्री हमारे पास ये जो प्लगइन दिख रहे हैं, फ्री हमारे पास जो थीम दिख रही थी, ये लाइब्रेरी ओपन करने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए लाजमी। ठीक है भाई, ये हमने एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करते के साथ ही विजुअल कंपोजर हमारे डैशबोर्ड पर आ गया ऑप्शन। और ये आपके पास बोल रहा है कि आप किसके लिए वेबसाइट बना रहे हो। वैसे कट भी कर सकते हो, चाहो तो इसकी बात का जवाब दे दो, मर्जी है। हाँ सर, अच्छी बात है, नहीं ज़रूरी नहीं, आप अपने लिए भी वेबसाइट बना सकते हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट आप अपने लिए क्यों नहीं बना सकते। क्लाइंट में हम भी खुद अपने क्लाइंट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सभी नहीं है, वो माई सेल्फ क्यों दिया हुआ है फिर तो उसको क्लाइंट ही देना चाहिए था। ठीक है भाई, तो कट कर दिया। कट करने के बाद अब हम जाएंगे हमारे पेजेस पर, और पेजेस पर जाके कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी, अभी पढ़ते हैं। साथ साथ वो लिंक भी देता है, यूट्यूब लिंक भी देता है कि इससे देख लो कैसे इस्तेमाल करना है, हाउ टू यूज़। कुछ प्लगइन्स का, सबका नहीं होता। ठीक है, होम पेज पिछली क्लास में हमने क्रिएट किया था और सेटिंग की थी इसकी। सेटिंग्स में जाके इसको फ्रंट पेज बनाया था, तो जो भी आपका फ्रंट पेज होगा उसके आगे डैश लगा के फ्रंट पेज लिखा हुआ आता है। सेटिंग्स में जाके बनाया था, सेटिंग्स में जाके रीडिंग में गए थे, और रीडिंग में जाके हम लोगों ने स्टैटिक होम पेज चेंज किया था, और उसके बाद फिर हमने वहाँ से पिक किया था सिलेक्ट बॉक्स से। ठीक है, तो यहाँ पर इस पेज पर पहले ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन अब शूट हो रहा है एडिट विद विजुअल कंपोजर। पहले सिर्फ एडिट का ऑप्शन आता था, इस पर एडिट पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नए टैब पर ये वाला पेज का वही इंटरफेस जो हम लोग, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने टाइटल कॉपी पेस्ट किया था और टेक्स्ट कॉपी पेस्ट किया था, वही वाला इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, ये इंटरफेस पहले भी ओपन हुआ था, इसी इंटरफेस के थ्रू ये आपका पेज का इंटरफेस है एडिट करने के लिए। तो हमने यहाँ पर टाइटल को कॉपी पेस्ट किया था, उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट किया था हमारे पेज की, और हमने फिर आउटपुट चेक किया था। ये जो आपके पास इंटरफेस नज़र आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरफेस है, कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा। ठीक, और पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि इस पेज का जो इंटरफेस है वो बहुत ही सिंपल हो जाए, रीडेबल हो जाए। तो इसके इंटरफेस को बेहतर बनाने के लिए आपके पास एक प्लगइन आता है, सही भाई, ऐड न्यू, और उस प्लगइन का नाम है, वो प्लगइन बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा आपके जो पेजेस हैं, अपने पेजेस को अगर एडिट करना चाहते हो, तो इसका जो इंटरफेस है इसको बेहतर बनाने के लिए जो आपके पास प्लगइन आता है, वो हमेशा फ्री लाइब्रेरी में सबसे टॉप पर आता है, सबसे पहले नंबर पर आता है। इंस्टॉल कोई ज़रूरत नहीं है।
आगे हाँ टॉप रेटेड होगा। कह सकते हो, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ऑलमोस्ट हर वेबसाइट पे मिलेगा। इंटरफेस को आसान कर देता है, रीडेबल कर देता है। ये जो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना अभी, ये सब कॉम्प्लेक्सिटी हट के बिल्कुल इजी हो जाएगा आपका इंटरफेस। अभी देखना, इसको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, इस पेज पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है भाई, हो गया इंटरफेस आसान। यहाँ लिखोगे आप टाइटल, ये आ रहा है आपके पेज का लिंक। यहाँ लिखोगे डिस्क्रिप्शन, ये ऑप्शंस आ रहे हैं ओशियन WP के उससे, जो आपने प्लगइन एक्स्ट्रा डाउनलोड किया था। ये उस प्लगइन के एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, अगर इनसे काम लेना चाहो। ठीक, इसके बाद ये आ गया पूरा इंटरफेस आपके पास, सिंपल। जो भी काम आप इससे करना चाहो। खैर फ़िलहाल हम लोगों को अभी इसका कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पर, ये जो कॉल हो रहा है, पता नहीं मैंने लास्ट क्लास में बताया था ये हैं आपके पास विजेट्स, सिंपल। ठीक, ये बिल्ट इन विजेट्स हैं। कुछ आप सर्च करना चाहते हो यहाँ से सर्च कर सकते हो। यहाँ पर रीसेंट पोस्ट शो हो रही है, पोस्ट, ये जो पोस्ट शो हो रही है आपके पास यहाँ पे, ये पोस्ट शो हो रही है यहाँ पर। इस पोस्ट के अंदर एक पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई देता है एलिमेंटर, सॉरी वर्डप्रेस, हेलो वर्ल्ड के नाम से। वही यहाँ पर एक ही पोस्ट बनी हुई है, तो एक ही शो हो रही है। जब आप मल्टीपल वहाँ पर क्रिएट करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर वो लाइन बाय लाइन शो होती चली जाएगी। अभी एक ही रखी हुई है तो वही शो हो रही है। अगर देखना है तो देख लो भले। एक पोस्ट बनी हुई है हेलो वर्ल्ड के नाम से, ये शो हो रहा है। आप अभी हम लोगों ने पोस्ट बनी पढ़ा नहीं है, तो जब पढ़ेंगे डिफरेंट बनाएंगे तो वो इसके नीचे बाय डिफ़ॉल्ट आती चली जाएगी। ज़रूरत है इस चीज़ की। पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि क्या इसका फ़ायदा है। ठीक है, नहीं, फिलहाल मतलब इस तरीके से जैसे ये शो हो रही है नहीं, ज़रूरी तो नहीं है। वेबसाइट पर होती है, अक्सर नहीं होती इस तरह शो। नहीं होती है, बिल्कुल, तो ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ठीक, उसके बाद रीसेंट कमेंट्स आ रहे हैं। सिर्फ एक कमेंट किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस की इस पोस्ट पर हमें मिला है। ठीक, एक ही कमेंट है, इसके ऊपर कोई मसला नहीं है। विजेट्स को ऐड करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास अपीयरेंस में ऑप्शन आता है विजेट्स का। इस पर क्लिक करोगे, प्रैक्टिस ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। तो करो ना, कोड किसने मना किया? हाँ, इस पे कोड कर सकते हो आप, बताता हूँ। ठीक है भाई, ये आपका विजेट्स का पेज, ठीक है, जहाँ से आप अपने विजेट्स को एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जो भी मैनेज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। रीसेंट पोस्ट जो यहाँ पर आपको शो हो रही हैं, वो यहाँ पर भी चीज़ें शो हो रही हैं, सिंपल। ठीक है, ये सर्च बार है, सबसे पहले सर्च बार रीसेंट पोस्ट, और उसके बाद यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो मज़ीद विजेट्स को ऐड कर सकते हो, कोई उसमें मसला नहीं है। इंटरफेस बहुत बुरा है भाई, इंटरफेस को मैं आसान करना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक प्लगइन आता है। उसके लिए भी अलग प्लेन आता है। विजेट्स के एडिट पेज के इंटरफेस को रीडेबल करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए भी एक प्लगइन आता है। पहला वाला था वो पेजेस को एडिट करने के लिए था। पेजेस के एडिट पेज के इंटरफेस को सिंप्लीफाई करने के लिए क्लासिक एडिटर यूज़ होता है, पेजेस के एडिट पेज को सिंप्लीफाई करने के लिए, और विजेट्स के एडिट पेज को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ होता है। सही है, इंस्टॉल। सर ये बता दें साथ साथ WP सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल में आता है एंटी स्पैम। नॉट नेसेसरी,
टॉप पे आ रहे हैं ना अभी आप तो नहीं वाले ये नहीं इस्तेमाल जैसे इससे डायनामिक वेबसाइट भी बनाएंगे हम। क्या मतलब? डायनामिक ये जो वेबसाइट बनेगी ना वो डायनेमिक होगी, डायनामिक चाहिए कोई होगा ऐसा नहीं। लेकिन इसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे अभी। सर खुद ही वो टेबल्स क्रिएट करता रहेगा बनाता रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास से एक विजिट्स आ गया, यहाँ पर आए, पेज को रिफ्रेश किया, अरे ये तो और कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया। अब ये हो गया आपके पास आसान। ये आ रहा है सर्च, ये आ रहा है आपके पास सर्च के बाद रीसेंट पोस्ट। इससे हमें जो भी लिखा हुआ है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लिखा रहे कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मज़ीद चीज़ें ऐड करना चाहते हैं हम लोग तो जितनी भी चीज़ें ऐड कर सकते हो इस वक्त वो सारी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये सारी चीज़ें जो आप ऐड कर सकते हो, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अबाउट का सेक्शन है और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। हम लोग सोशल आइकन ऐड कर सकते हो, कैसे ऐड करना है बता दो, गैलरी, इमेज वगैरह वगैरह। कैलेंडर आ रहा होगा यहाँ पे, कैलेंडर विजिट के लिए ये सब हमारी विजिट्स हैं। वेबसाइट के लिए नहीं है। नहीं, जो आप विजिट यहाँ पर ऐड करोगे वो आपको उसके ऊपर है कैलेंडर। बिल्कुल, हाँ दिख गया मुझे। जी सर क्या तो क्या कहते विजिट हैं, में जो करेंगे वो हमारे पेज पर नज़र आएगा। सिर्फ, लेकिन हम उसको शो तो नहीं कराते ना वेबसाइट के अंदर। नहीं करवाते, क्यों नहीं करवाएंगे? ये कैलेंडर ट्रैक किया, इसके बिल्कुल नीचे ड्रॉप किया, कैलेंडर आ गया, अच्छा तो ये डन वेबसाइट किया। पे शो भी होगा। और अपडेट और सेव का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पर कहीं पर। नहीं आ रहा तो ये फिर ऑटो अपडेट होगा, ऑटो सेव होगा, मतलब रिफ्रेश किया। तो ये सब हमेशा शो भी कराते हैं वेबसाइट पे। डिपेंड रिक्वायरमेंट पे, और बाय डिफ़ॉल्ट आपकी अच्छा इसको हटाना चाहिए। हटा दो। नहीं सब कुछ हटाना चाहिए। हाँ, सब कुछ हटा सकते हो। डिलीट, डिलीट पे क्लिक करोगे डिलीट हो जाएगा। सर्च हाँ रिमूव, चलो हटा ही देता है। नहीं, नहीं, मुझे हटाना है। डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, दो को डिलीट किया। चेक करें आउटपुट, स्टार्टिंग वाले दो को किया है। सर ये भी हटाना। अब नीचे लेफ्ट और राइट भी लिखा हुआ है तो वो अच्छी left लगेगी right स्क्रीन खुली खुली। हाँ हाँ, वो वाला चीज़ अभी हम करते हैं। क्या कह रहे थे भाई तुम? लेफ्ट और राइट भी लिखा हुआ है नीचे। मेरे को ऊपर लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट साइड बार, ये था डिफ़ॉल्ट। ये सब साइड बार हैं, साइड बार के ऑप्शन अलग होते हैं आपके पास, पढ़ोगे। तो ऊपर साइड बार पर विजेट्स ऐड करने के लिए ठीक अच्छा है। ये स्पेस अभी भी लेना है। ये स्पेस अभी भी ले रहा है, लेकिन हम इसको सही कर लेंगे, कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये चीज़ चाहते हैं कि ये जो पेज का टाइटल आ रहा है ये हमारी पीएचडी में मौजूद नहीं है, तो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो टाइटल को रिमूव करने के लिए आप आओगे एडिट पेज पर, विजेट्स को यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, प्लगइन सब कोई नहीं चाहिए फ़िलहाल, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, तो ये आपका एडिट पेज है। इस पेज पर आके हमें टाइटल नहीं चाहिए जो हमने लिखा हुआ है। क्या चाहिए? इमेज नहीं चाहिए हमें, टेक्स्ट फिलहाल लिखा है, लेकिन हमारे पेज पर टाइटल नहीं है बेसिकली। तो टाइटल को रिमूव करने के लिए स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद ओशियन के इस एक्स्ट्रा प्लगइन को जो हमने इंस्टॉल किया था, डाउनलोड किया था, यहाँ पर आ रहा है टाइटल का ऑप्शन। क्लिक करोगे इस पर, और यहाँ टाइटल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको डिफ़ॉल्ट से कर दोगे डिसेबल, यहाँ कर दोगे अपडेट, और अपडेट करने के बाद वहाँ जाके करोगे रिफ्रेश। पूरी पट्टी है। अच्छा सही हुई, पूरी पट्टी है। सही है। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है हमारे फोल्डर का नाम, हम चाहते हैं कि इसकी जगह पर आना चाहिए लोगो लोगो। ठीक है, तो लोगों को ऐड करने के लिए आप जाते हो कस्टमाइज़ के ऑप्शन पर। ठीक है, दोनों तरीके से जा सकते हो। यहाँ पर भी आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो भी चले जाओगे।
डैशबोर्ड पर से जाना चाहते हो तो डैशबोर्ड से आप अरेंज में आओगे, कस्टमाइज पे क्लिक करोगे तो भी चले जाओगे, एक ही बात है। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया कस्टमाइज पे ताकि हमारे नए टैब पर ओपन होगी, बस इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर ओपन होगा कस्टमाइज। कस्टमाइज की एक अलग विंडो ओपन होगी यहाँ पर, और कस्टमाइज के जो ऑप्शंस ओपन होंगे वो तमाम वो ऑप्शंस होते हैं जो आपको थीम प्रोवाइड करती है। आपके ठीक है नहीं होता? हमारे नहीं होते, तो हमने थीम इंस्टॉल की हुई है ना, वो थीम हमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस प्रोवाइड करती है जिससे हम हमारी थीम के साथ चेंजिंग कर सकते हैं उन ऑप्शंस के थ्रू। हमें टाइटल नहीं चाहिए, हमें मज़ीद कुछ जो थीम के ऑप्शंस हैं डिफ़ॉल्ट, अगर उसमें से हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए या कोई बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल हुआ हुआ है उसको इनेबल करना है वगैरह वगैरह। हर थीम के अलग ऑप्शन हर थीम के अलग ऑप्शंस होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मोस्टली जो कॉमन है वो तो सब में ही होते हैं, लेकिन कुछ रेयर हैं ऐसे जो कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते, डिपेंड करता है उस थीम के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद टाइपोग्राफी, पूरी थीम पर एक ही फ़ॉन्ट साइज़, एक ही फ़ॉन्ट फैमिली शूट करवा सकते हो, टाइपोग्राफी पे जाकर चेंज कर सकते हो, सिंपल। तो इस तरीके के डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होते हैं। इसको यहाँ पर स्क्रॉल करें, ये लोड हो जाए तो कस्टमाइज में ही आपको वो ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप कस्टम CSS और कस्टम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। अच्छा HTML भी लिखे। HTML नहीं, सिर्फ CSS और जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो कस्टमाइज में। HTML लिखने के लिए आपके पास ऑप्शन आता है एडिट वाले पेज पर ही। सर इसको ऑप्शन क्या करने पड़ेंगे, बड़ा मुश्किल है। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस है ना सारा, इधर से ये हो रहा है, इधर से ये हो रहा है। ठीक है भाई, ये हमारा पेज है इस वक्त, और उसके साइड में ऑप्शंस ओपन हुए हुए हैं थीम के। ठीक है, स्क्रॉल किया और सबसे लास्ट ऑप्शन देखो, इस पे क्लिक करके आप कस्टम CSS और कस्टम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। वैसे ऐसा होता है, लिखते हैं बहुत। कोई हम कोई काम कर रहे हैं, अभी लिखेंगे हम PhD के अंदर, ये PhD में काम आएगा। हम कुछ ऐसा काम करना चाह रहे हैं या किसी चीज़ को बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन प्लगइन के अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर हम ऐसा उसको, होता है सर? बिल्कुल होता है। कोई इस टाइप की अगर चीज़ है तो हम उसको फिर ऐसा करते हैं कि क्लास देते हैं, उस सेक्शन को कॉल हम प्लगइन से पेज बिल्डर से ही करवाएंगे, लेकिन उसको क्लास देंगे, यहाँ पर आके कस्टम CSS उसको टारगेट कर लेंगे। लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, CSS का कोड, जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे, CSS का कोड यहाँ पे, सेम तरीका है। डॉट बॉक्स और देना शुरू कर दो, कोई स्टाइल करने की नहीं, कुछ नहीं। और नीचे भी सेम जो जावास्क्रिप्ट सीखी है, डॉक्यूमेंट डॉट वगैरह, स्क्रिप्ट का टैग तो नहीं बनेगा? नहीं, कोई स्क्रिप्ट का टैग नहीं बनेगा, सीधा आपको वेरिएबल बनाना। वो लिखा भी है, नो नीड टू ऐड स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, तो यहाँ पर आप कस्टम CSS और जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। HTML कहाँ लिखोगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इतने में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर लोगों का ऑप्शन ही नहीं है। अरे हाँ, हम आए किस काम के लिए तो पढ़ गए। चलो खैर, लोगो ऐड करने के लिए आप जाते हो हेडर में, है ना। हेडर में जाने के बाद आप जाते हो, बोल रहा है सेलेक्ट करो लोगो, ठीक है भाई, क्लिक किया, इंटरफेस ओपन हो गया, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करोगे, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स से आप सेलेक्ट कर लो, अगर डायलॉग बॉक्स से सेलेक्ट नहीं करना चाहे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। स्लाइसिंग होकर रखी हुई होगी मेरे पास यहाँ पे, तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। 0 1, ठीक है, ये रहा, ड्रैग किया, ड्रॉप किया यहाँ पे, यहाँ पर आ रहा है ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो हम लिखते हैं वो यहाँ पर ठीक हो गया। और ये आ रहा है आपके इस लोगो का ऑनलाइन लिंक, लोगो का, ऑनलाइन अपलोड होगा। क्योंकि हम लोगों ने अपलोड किया सर्वर पर, तो ये सर्वर लिंक है, ठीक।
क्योंकि हम लोग को इमेजेस का, अगर हम लोग मिसाल के तौर पर बैकग्राउंड के ऊपर इमेज कॉल करवाना चाहते हैं तो हम लोग वो नहीं लिख सकते आपके इमेजेस के फोल्डर में जाके ये रखा हुआ है, अब ये वाला लिंक कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए सिलेक्ट किया, सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करोगे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद, ठीक है। क्रॉपिंग अगर करना चाहो तो कर सकते हो, क्रॉपिंग का ऑप्शन दे रहा है अगर क्रॉपिंग वगैरह करनी है आपको। फिलहाल हम लोगों को नहीं करनी तो स्किप क्रॉपिंग, मतलब हम चाहते हैं कि पूरा लोगो जो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया पूरा लोगो शो होना चाहिए, नहीं होगा वो पहले याद नहीं रहा था। लेकिन हमने तो स्किप कर दिया था। नहीं वो पूरा हो गया। पूरा तो हुआ है लेकिन अच्छी तरीके से बहुत बड़ा आ गया। वो इमेज का डिफ़ॉल्ट साइज है जिस पर हमने स्लाइस किया हुआ है, अभी हम साइज को छोटा करेंगे। विड्थ और हाइट अभी तो नहीं करेंगे, अभी तो फिलहाल इन लोगों ही ठीक है। सर मतलब इसको कस्टम क्लास देंगे, कर सकते हो क्लास लेकिन देना पड़ेगी ना। हाँ अभी या फिलहाल प्लगइन से करेंगे, प्लगइन से भी हो सकता है। एक तरीका होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पर कॉल हो गया आपका लोगो। लोगो के बाद आपके पास आता है एक चीज़ फेव आइकन, ठीक है। फेव आइकन को कॉल करवाने का HTML में एक लिंक आता है, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा हो तो W3 स्कूल पर जाना, वहाँ मिल जाएगा। एक लिंक होता है बिल्कुल उसी तरीके से लिंक है, लिंक टैग जो आपने पढ़ा है CSS को शूट करवाने का, वही लिंक टैग है, बस उसके अंदर हाइपर रेफरेंस चला जाता है, हाइपर नीचे आ जाता फिर मैं हाँ बिल्कुल सही है। तो वो वहाँ पर आप उसको शूट करवाओगे, आपका आइकन शूट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वर्डप्रेस पर अगर आप अपना फेव आइकन शूट करवाना चाहते हो तो उसके लिए आप जाते हो साइट आइडेंटिटी पे और यहाँ दे रहा होता है सिलेक्ट साइट आइकन, ये है आपका फेव आइकन। कौन सा ऑप्शन पे है? फर्स्ट कस्टमाइज पे आते के साथ ही फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर दे रहा है आपके टाइटल, ठीक है, आप इसको हटाओ कुछ भी करो, लेकिन ये वो टाइटल है जो यहाँ शो होगा आपकी वेबसाइट पे। हम तो वो रखेंगे ना जो हाँ न्यूट्रिशन बिल्कुल सही है, हम न्यूट्रिशन रख देते हैं, न्यूट्रिशन मैक। टैगलाइन ठीक है, टैगलाइन जो ये लोकल होस्ट लिखा हुआ है इसकी जगह पर लिखी हुई है, पता नहीं आप लोगों के यहाँ चाहिए, मेरे google.com वगैरह लिखना नहीं आ रही, चलो खैर अभी पता चल जाएगा, ठीक है। साइट का आइकन है नहीं तो आइकन चाहिए हमें, ये हमारे तो स्लाइस कर लो भाई, कोई मसला नहीं है। महीने पहले की बात है। सर बैकग्राउंड वाइट रहेगी। क्यों भाई, पहले स्लाइस करते हैं हम लोग। स्लाइस करने का वो आप यार ठीक है भाई, PNG24 सेव और डेस्कटॉप स्लाइसिंग 01 इमेजेस के फोल्डर में इमेजेस ओनली डिफॉल्ट सेटिंग्स सिलेक्टेड स्लाइसेस सेव। सिलेक्ट आइकन पे क्लिक करोगे, ये आपकी ओपन हो जाएगी लाइब्रेरी, वही लाइब्रेरी है जहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे वो लोगो क्या रहा है। यहाँ ये देखो मीडिया लाइब्रेरी है जहाँ पर आपको अपलोड हुई हुई इमेजेस नज़र आएंगी, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करोगे वही आ गया। आप यहाँ पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो नई इमेज, नया आइकन, और यहाँ पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, कहीं पर भी कर दो। ठीक है, सिलेक्ट एस्केप, ऊपर तमाम तर चीज़ें
एडिट करने के बाद क्लिक करना है पब्लिश पे। देख लेना भाई, बस सीधा सा देख लेना भाई। अभी चेक करेंगे ना, पेज को रिफ्रेश करें, यहाँ पता चल जाएगा। अभी पब्लिश किया, वहाँ यहाँ रिफ्रेश किया, लोगो आ गया, फेव आइकन आ गया, टाइटल चेंज हो गया। देख लेना वहाँ पर आ गया बराबर। ठीक है, टैगलाइन भी आ गई। नीचे आती है ना हमारे नीचे नहीं आ रही, उसके साथ नहीं आ रही होगी, इंटरफेस चेंज हो गया हो सकता है। और लोकल उसमें लिखा हुआ आ रहा है, बिकॉज लाइव नहीं है, लाइव होते तो लाइव होती तो फिर डोमेन का नाम आता लिंक लिखा हुआ। डोमेन आ रही ठीक है भाई। कुछ टैग- मसला टैग वाला जो अभी आपने बोला, डिस्क्रिप्शन दी हमने छोटी सी अभी दी है ना उसके हाँ लिए। हाँ हाँ, टैगलाइन जरूरत नहीं है ना ये। अगर किसी की हो तो दो, नहीं हो तो नहीं हो। जैसे कि पिक्सल हाउस की है, सामने अभी बाहर निकलोगे तो सामने दरवाजे पे जो लोगो लिखा हुआ है ना, उसके नीचे टैगलाइन लिखी है, पढ़ते हुए जाना। इसमें तो नहीं लिखी, हाँ, इसमें तो नहीं लिखी। लिखी हुई है ना, क्लीन योर मेक। क्यों नहीं लिखी? अभी आपने कहा था उसको कहाँ लिखी जा रही है? कहाँ पे? अभी ओवर किया था ना आपने उसका। एडमिशन वाले पे? हाँ एडमिशन वाले पे नहीं लिखी हुई आ रही, क्योंकि ये डैशबोर्ड है, ये वेबसाइट नहीं है आपकी। ठीक है, है। पोर्टफोलियो बनवाएंगे कुछ, आइडिया देंगे कोई क्या क्या होना चाहिए। बता दूंगा मैं। ठीक है बेटा ने तमाम तर चीज़ें कंप्लीट होने के बाद। अभी तो वर्डप्रेस में करना अपना। वर्डप्रेस को करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये इरादा तुम्हारा बदल जाएगा वर्डप्रेस ख़त्म होते होते। सर मैं कस्टम ही बनाऊंगा। वो पता चलेगा।